हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 2, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। इससे पहले के जो 3 लेक्चर्स है वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देख लें। तो इस टॉपिक के पार्ट 2 के एमसीक्यू जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस वीडियो में हम जो है ट्रेस द आउटपुट के जो एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं वो देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इंट मेन फंक्शन ओपनिंग करली ब्रैकेट इंट a इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 10 प्रिंटफ %d ऑफ a एंड रिटर्न 0। तो ये जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट हमें ट्रेस करना है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 2.2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी कंपाइलर एरर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2, क्योंकि यहाँ पर जो है मॉड्यूलेशन ऑपरेटर का यूज किया है और 22 को अगर हम जो 10 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर बचता है 2, तो इसलिए इसका आउटपुट आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम दिया हुआ है इंट मेन विद इन करली ब्रैकेट इंट var इज इक्वल टू 5.5 printf %f of var एंड रिटर्न 0। तो इसका आउटपुट हमें ट्रेस करना है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 5.50000, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 5.5 एंड ऑप्शन डी 0.00000। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 0.6 टाइम 0, क्योंकि यहाँ पर जो है वेरिएबल जो लिया हुआ है वो इंटीजर डेटा टाइप का है और प्रिंटफ में जो एक्सेसिंग कैरेक्टर यूज किया है वो %d यूज करने की जगह पर %f यूज किया है। %f जो है फ्लोट डेटा टाइप का एक्सेसिंग कैरेक्टर है और इस वजह से जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो रॉन्ग हो गया है प्रिंटफ स्टेटमेंट में, तो इसलिए एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है नहीं आएगा। तो %f एक्सेसिंग कैरेक्टर यूज किया है वो फ्लोट डेटा टाइप का है और फ्लोट डेटा टाइप में डेसिमल पॉइंट के बाद जो है 6 डिजिट आते हैं, तो इस वजह से 0.6 टाइम 0 ये जो है आउटपुट डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इंट a इज इक्वल टू 4.5। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए a इज इक्वल टू 4.5, ऑप्शन बी a इज इक्वल टू 5, ऑप्शन सी a इज इक्वल टू 4 एंड ऑप्शन डी a इज इक्वल टू 0। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी a इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर जो a वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप का है और इंटीजर डेटा टाइप जो है ओनली होल नंबर जो है स्टोर करता है। इस वजह से ये 4.5 जो है वो ट्रंकेट हो जाएंगे और ओनली 4 वैल्यू जो है a वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम दिया हुआ है इंट मेन विद इन करली ब्रैकेट फ्लोट a इज इक्वल टू 2.5 प्लस 4.5 printf within double quotation a is equal to %f of a and return 0। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए a is equal to 7.0, ऑप्शन बी a is equal to 7, ऑप्शन सी a is equal to 7.6 टाइम 0 एंड ऑप्शन डी a is equal to 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी a is equal to 7.6 टाइम 0, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लोट डेटा टाइप यूज किया है और ये जो 2.5 प्लस 4.5 है इसकी सम होती है 7, लेकिन फ्लोट डेटा टाइप में डेसिमल पॉइंट के बाद जो है 6 डिजिट डिनोट किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 7.6 टाइम 0 ये जो है आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इंट a इज इक्वल टू 5.5 प्लस 4.5। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए a is equal to 10, ऑप्शन बी a is equal to 9, ऑप्शन सी a is equal to 10.0 एंड ऑप्शन डी a is equal to 0। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए a is equal to 10, क्योंकि यहाँ पर जो है 5.5 और 4.5 इसकी सम जो है 10.0 आएगी, लेकिन यहाँ पर हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है, सो इट इज कन्वर्टेड और डाउनग्रेडेड integer value, so a is equal to 10। next question है what is the output of the program int a is equal to 10 plus 5.786।
इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इज इक्वल टू 10, ऑप्शन बी ए इज इक्वल टू 15, ऑप्शन सी ए इज इक्वल टू 15.786 एंड ऑप्शन डी ए इज इक्वल टू 0। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए इज इक्वल टू 15, क्योंकि यहाँ पर जो है इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है और जो एडिशन होगी 10 प्लस 5.786, इसकी सम आएगी 15.786 एंड इट इज ट्रंकेटेड टू द 15 और असाइन टू द वेरिएबल ए, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप हमने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू यूज सी मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर विथ फ्लोट एंड इंट। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओनली इंट वेरिएबल्स, ऑप्शन बी ओनली फ्लोट वेरिएबल्स, ऑप्शन सी इंट एंड फ्लोट कॉम्बिनेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओनली इंट वेरिएबल्स, क्योंकि मॉड्यूलेशन ऑपरेटर जो है डिवाइडेशन का रिमाइंडर डिस्प्ले करता है और ये तभी पॉसिबल है जब वेरिएबल जो है इंटीजर डेटा टाइप में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है इंट मेन विद इन कर्ली ब्रैकेट फ्लोट a इज इक्वल टू 11.0, a इज इक्वल टू इंट a mod by 3, printf within double quotation %f of a and return 0। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 3.6, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 2.6 टाइम 0। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2.6 टाइम 0, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइप कास्टिंग की गई है फ्लोट इनटू इंटीजर डेटा टाइप। यहाँ पर जो है फ्लोट डेटा टाइप में ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन जब उसे फॉर्मूले में लिखा गया तब उसकी टाइप कास्टिंग करके उसे इंटीजर डेटा टाइप असाइन कर दिया और यहाँ पर 11 मॉड बाय 3 हो जाएंगे, तो रिमाइंडर बचता है 2। ये जो 2 वैल्यू है वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और जब प्रिंटफ स्टेटमेंट में एक्सेसिंग कैरेक्टर यूज किया है %f, तो ये जो है फ्लोट डेटा टाइप का एक्सेसिंग कैरेक्टर है। इस वजह से फ्लोट डेटा टाइप में क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है 6 डिजिट आते हैं, तो इस वजह से इसका आउटपुट आएगा 2.6 टाइम 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम दिया हुआ है इंट मेन विद इन कर्ली ब्रैकेट इंट a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू printf विद इन डबल कोटेशन 5, printf विद इन डबल कोटेशन %d, a एंड रिटर्न 0। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 5 0 एंड ऑप्शन डी 5 1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5 1, क्योंकि यहाँ पर जो है ए वेरिएबल में पहले जो है 0 वैल्यू स्टोर कर दी, उसके बाद a इज इक्वल टू printf विद इन डबल कोटेशन 5 लिखा, इस वजह से 5 पहले प्रिंट हो जाएंगे और ये जो printf फंक्शन है वो 1 वैल्यू जो है a वेरिएबल में रिटर्न करेगा और ये जो 1 वैल्यू है वो नेक्स्ट printf स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगी। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है 5 1 ये जो है आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इंट मेन विद इन कर्ली ब्रैकेट इंट a एंड b दो वेरिएबल है, इसके बाद a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है वैल्यूज असाइन कर दी। उसके बाद b विद इन ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है वैल्यूज असाइन कर दी। उसके बाद printf विद इन डबल कोटेशन %d ऑफ a, b ये जो है a और b की वैल्यू जो है प्रिंट कर दी और उसके बाद रिटर्न 0। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 1, ऑप्शन बी 1 5, ऑप्शन सी 5 1 और ऑप्शन डी 5 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 5, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉमा ये जो ऑपरेटर है इसका यूज किया गया है। तो a वेरिएबल में जो वैल्यू है वो है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले जो वैल्यू है 1 वो a वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और उसके बाद b को जो वैल्यू असाइन की है वो विद इन ब्रैकेट है, तो इसलिए जो लास्ट 1 वैल्यू है वो b में स्टोर हो जाएगी। तो इस वजह से आउटपुट आएगा यहाँ पर 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है इंट मेन विद इन कर्ली ब्रैकेट इंट b, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू a प्लस प्लस printf %d a, b और रिटर्न 0। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 1, ऑप्शन बी 6 5, ऑप्शन सी
6 एंड ऑप्शन डी 5 तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 क्योंकि यहाँ पर जो है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले ए में जो वैल्यू है वो 5 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है पहले मिलती है, तो इसलिए बी वेरिएबल में जो है ए की वैल्यू 5 स्टोर हो जाएगी और उसके बाद ए की वैल्यू जो है 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके बाद जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है यहाँ पर जो है ए की वैल्यू जो है 6 प्रिंट हो जाएगी और बी की जो वैल्यू है 5 ही प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि बी में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो 5 है और उसके बाद जो है ए की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई है, इसलिए आउटपुट आएगा 6 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है इंट मेन विद इन करली ब्रैकेट इंट बी कॉमा ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, प्रिंटफ स्टेटमेंट में %d a एंड b एंड रिटर्न 0। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 1, ऑप्शन बी 5 6, ऑप्शन सी 6 6 एंड ऑप्शन डी 5 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 6, क्योंकि यहाँ पर ए जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू 5 है और यहाँ पर जो है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, तो प्लस प्लस ए यानी ए की वैल्यू जो है फर्स्ट 1 से इंक्रीज हो जाएगी यानी 6 हो जाएगी और उसके बाद बी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इस वजह से नेक्स्ट लाइन को जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसमें ए और बी दोनों की वैल्यू जो है 6 6 प्रिंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है इंट मेन विद इन करली ब्रैकेट इंट ए इज इक्वल टू 5, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, प्रिंटफ %d ऑफ ए रिटर्न 0। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 9। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15, क्योंकि यहाँ पर जो a वेरिएबल है उसे 5 वैल्यू असाइन की हुई है और a मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, इसका मीनिंग होता है a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज a की वैल्यू जो है 5 है, इस वजह से 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आ जाएगा 15। ये जो है a वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन को जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसमें a की वैल्यू जो है 15 प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है इंट मेन विद इन करली ब्रैकेट इंट a इज इक्वल टू 5, प्रिंटफ %d कॉमा a प्लस प्लस, नेक्स्ट लाइन को प्रिंटफ %d a और रिटर्न 0। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 5, ऑप्शन बी 5 0, ऑप्शन सी 5 6 एंड ऑप्शन डी 6 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 6, क्योंकि यहाँ पर जो a वेरिएबल है उसे 5 वैल्यू असाइन की है और जो फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहले a की वैल्यू मिलती है, तो इसलिए a की वैल्यू जो है 5 प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है 1 से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो पोस्ट फिक्स है और जब नेक्स्ट लाइन को प्रिंटफ स्टेटमेंट आया है तो a की जो वैल्यू जो है 1 से इंक्रीज हो गई है वो वैल्यू नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगी, तो इसलिए आउटपुट आएगा 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है इंट मेन विद इन करली ब्रैकेट इंट a इज इक्वल टू 5, प्रिंटफ %d a माइनस माइनस, प्रिंटफ %d a एंड रिटर्न 0। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 5, ऑप्शन बी 5 0, ऑप्शन सी 5 4 एंड ऑप्शन डी 4 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 4, क्योंकि यहाँ पर जो a वेरिएबल है उसे 5 वैल्यू असाइन की है। फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले a की वैल्यू मिलती है और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है 1 से डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये जो है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो इस वजह से सबसे पहले a की वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद a की वैल्यू जो है 1 से डिक्रीज हो गई और नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट में वो डिक्रीज हुई जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, इसलिए आउटपुट आएगा 5 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है इंट मेन विद इन करली ब्रैकेट इंट x इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट लाइन को है x प्लस इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस 2, प्रिंटफ %d ऑफ x। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2, क्योंकि
यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या होता है, x जो वेरिएबल है उसे 3 वैल्यू असाइन की हुई है। यहाँ पर x प्लस इक्वल टू 2, इसका मीनिंग है x इज इक्वल टू x प्लस 2, तो इसकी वैल्यू जो है 5 बन जाएगी। लेकिन नेक्स्ट लाइन को क्या लिखा है, x इज इक्वल टू प्लस 2, जो 5 वैल्यू थी उसके ऊपर जो है ये 2 वैल्यू जो है x वेरिएबल में ओवरराइट हो जाएगी, इस वजह से आउटपुट प्रिंट होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है इंट मेन विद इन करली ब्रैकेट इंट a कॉमा b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू b प्लस नल, printf % ऑफ a। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी नल एंड ऑप्शन डी 0। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5, क्योंकि यहाँ पर जो b वेरिएबल है उसे 5 वैल्यू असाइन की हुई है और नेक्स्ट लाइन को लिखा है a इज इक्वल टू b प्लस नल। यहाँ पर जो नल वेरिएबल है, नल वेरिएबल को वैल्यू असाइन होती है 0, तो 5 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 5 और जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसमें a की वैल्यू जो है 5 प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है मेन फंक्शन विद इन करली ब्रैकेट प्रिंटफ स्टेटमेंट विद इन डबल कोटेशन सी प्रोग्रामिंग एंड अगेन मेन फंक्शन एंड देन सेमीकोलन। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इट विल कीप ऑन द प्रिंटिंग सी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी इट विल प्रिंटिंग सी प्रोग्रामिंग वंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये जो फर्स्ट मेन फंक्शन है उसमें फिर से मेन फंक्शन आ गया है, मेन फंक्शन खुद ही खुद को कॉल कर रहा है, इस वजह से जो प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा हुआ स्टेटमेंट है सी प्रोग्रामिंग, ये जो है कंटिन्यू प्रिंट होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है मेन विद इन करली ब्रैकेट इंट आई इज इक्वल टू 2, विद इन करली ब्रैकेट इंट आई इज इक्वल टू 4, j is equal to 5, then printf statement %d I and j, and outside the curly bracket printf %d I and j। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 5 2 5, ऑप्शन बी 2 5 2 5, ऑप्शन सी 4 5 4 5 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4 5 2 5, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप में जो आई वेरिएबल है उसे 2 वैल्यू असाइन की है, लेकिन विद इन करली ब्रैकेट फिर से आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसे जो है 4 वैल्यू असाइन की हुई है और जे वेरिएबल को 5 वैल्यू असाइन की हुई है। और जो विद इन करली ब्रैकेट प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसमें आई की वैल्यू जो है 4 और जे की वैल्यू जो है 5 प्रिंट हो जाएगी, और जो करली ब्रैकेट के बाहर का प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसमें जो आई की वैल्यू जो है सबसे पहले जो डिक्लेयर की हुई है आई इज इक्वल टू 2, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और जे की वैल्यू जो है विद इन करली ब्रैकेट जो थी वही प्रिंट हो जाएगी 5, तो इसलिए आउटपुट आएगा 4 5 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है इंट मेन विद इन करली ब्रैकेट इंट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5, इंट t इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b is equal to t and printf %d a comma b और रिटर्न 0। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 5, ऑप्शन बी 5 3, ऑप्शन सी 3 3 एंड ऑप्शन डी 5 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 3, क्योंकि यहाँ पर जो है स्वैपिंग का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये जो टी वेरिएबल है इसमें सबसे पहले ए की वैल्यू चली जाती है, उसके बाद ए में जो है बी की वैल्यू चली जाती है, और जो टी में वैल्यू ए की स्टोर की हुई है वो बी वेरिएबल में जाती है, इसलिए ए और बी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगी, ए को जो है 5 वैल्यू आ जाएगी और बी को जो है 3 वैल्यू आ जाएगी, इसलिए आउटपुट आएगा 5 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है इंट मेन विद इन करली ब्रैकेट इंट a इज इक्वल टू 3, उसके बाद इंट res इज इक्वल टू a प्लस 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 a प्लस a प्लस 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 a, और उसके बाद जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट %d ऑफ res और उसके बाद जो है रिटर्न 0। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22 एंड ऑप्शन डी 24। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20, क्योंकि यहाँ पर जो a वेरिएबल है
उसे जो है 3 वैल्यू दी हुई है। 3 वैल्यू के बाद उसकी वैल्यू जो है पोस्ट फिक्स ऑपरेटर से 1 से इंक्रीमेंट हो जाती है और उसके बाद जो है अगेन प्री फिक्स ऑपरेटर से 1 से इंक्रीमेंट हो जाती है। तो ये जो ए वेरिएबल है उसमें जो है 5 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद प्लस ए वेरिएबल आता है तो उसकी वैल्यू जो है 5 है। उसके बाद अगेन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड अगेन प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी ए की वैल्यू जो है 2 से इंक्रीज हो जाएगी यानी 7 बन जाती है। तो इसका जो है आउटपुट आएगा 20, क्योंकि 3 + 5 + 5 + 7 ये जो सम आती है वो 20 है। वो आरईएस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और वो प्रिंटफ स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है इंट मेन विद इन करली ब्रैकेट, वेरिएबल है इंट a = 10, b = 25। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है a = b पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस a पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है b = प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर b प्लस प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर a। उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट %d a, b। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 35 64, ऑप्शन बी 37 64, ऑप्शन सी 36 64 एंड ऑप्शन डी 35 37। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 37 64, क्योंकि यहाँ पर जो है a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 25 है। तो सबसे पहले a = 25 प्लस 10 प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा 36, क्योंकि यहाँ पर a वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई है। वो 35 जो है वैल्यू a की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी और वो 36 बन जाएगी। उसके बाद b में जो वैल्यू स्टोर होगी उसे जो है प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज किए हैं, तो b की जो वैल्यू है सबसे पहले यहाँ पर 1 से इंक्रीज हो गई थी और फिर यहाँ से 1 से इंक्रीज हो गई, तो 25 की जगह यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 27। और जो a वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू थी 36 वो भी 1 से इंक्रीज हो जाएगी तो 37 बन जाएगी। तो 30 से तो 27 प्लस 37 हो जाएंगे 64, इसलिए आउटपुट आएगा 37 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम है इंट मेन विद इन करली ब्रैकेट इंट a = 10, j = 3। प्रिंटफ स्टेटमेंट में प्रिंटफ %d i, j। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कंपाइल टाइम एरर, ऑप्शन बी 10 3 गार्बेज वैल्यू, ऑप्शन सी 3 10 गार्बेज वैल्यू एंड ऑप्शन डी रन टाइम एरर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 3 गार्बेज वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो है i एंड j दो वेरिएबल लिए हुए हैं और उन्हें जो है 10 एंड 3 वैल्यू असाइन की हुई है, लेकिन प्रिंटफ स्टेटमेंट में 3 टाइम्स %d एक्सेसिंग कैरेक्टर यूज किया है। तो जो थर्ड एक्सेसिंग कैरेक्टर है %d उसमें जो है कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इसलिए आउटपुट आएगा 10 3 और कोई भी गार्बेज वैल्यू। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम में इंट मेन विद इन करली ब्रैकेट इंट a = 10, b = 5, c = 5। उसके बाद इंट d, उसके बाद d = a विद इन ब्रैकेट b + c और उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट %d ऑफ d। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंटैक्स एरर, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1, क्योंकि यहाँ पर जो है d = विद इन ब्रैकेट b + c लिखा है, तो b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू जो है 5 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, 5 + 5 10 वैल्यू आ जाएगी और a की वैल्यू जो है 10, तो कंडीशन बन जाएगी 10 = 10। तो ये जो कंडीशन है ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो 1 वैल्यू असाइन हो जाएगी d वेरिएबल को और वो जो वैल्यू है d वेरिएबल की वो प्रिंटफ स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगी, इसलिए आउटपुट आएगा 1। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ट्रेस द आउटपुट के एमसीक्यू के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक
पहुंच सके। थैंक यू।